हेलो दोस्तों, जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हॉल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दिया था, जिसने फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों से फाइट करने लगे थे और तभी एंट्री हो जाती है मास्टर याओलाओ की। अब नॉवल की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मास्टर याओलाओ मिस्टर व्हाइट के पीछे आ जाते हैं। मास्टर याओलाओ मिस्टर व्हाइट से कहते हैं, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बच्चों को बैटलफील्ड में नहीं आना चाहिए। मेरे यहाँ ना होने पर तुम लोगों ने बहुत बदमाशी कर ली। अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ। ये बोलते हुए मास्टर याओलाओ मिस्टर व्हाइट के साथ साथ हॉल ऑफ सोल के सभी वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम सब तो बस मरना ही डिजर्व करते हो। वहीं मास्टर याओलाओ को देखकर मास्टर फेंग जुनजी बहुत खुश हो गए थे, तो मास्टर याओलाओ फेंग जुनजी के पास आकर कहते हैं, तुम इन हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को भी संभाल नहीं पाए, तुमसे अच्छा तो मेरा डिसिपल है। जिस पर मास्टर फेंग जुनजी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सब आसान लग रहा है। वहीं मू कियान और बाकी सभी मास्टर याओलाओ को देखकर बहुत खुश हो गए थे कि सेकंड चीफ तो ऑसम है। और मास्टर याओलाओ शियाओयान के पास आकर शियाओयान के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लड़के मुझे पता है पिछला कुछ टाइम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर अब वापस आ गया है। तभी हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर अभी तक मारा नहीं था। वो एल्डर कहता है, बहुत हो गया तुम दोनों स्टूडेंट मास्टर की नौटंकी, तुम्हें क्या लगता है कि हम हार गए? रुको, मैं तुम्हें अभी हमारी ताकत दिखाता हूँ। ये बोलते हुए वो एल्डर एक जेड क्रिस्टल को निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और मास्टर याओलाओ ये देखकर कहते हैं, तुमने किसी को बुलाया है? ये एनर्जी तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का एक और पावरफुल एल्डर आ जाता है, जो कहता है, याओलाओ हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जिस पर मास्टर याओलाओ उस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाल तो आज भी वैसे ही हैं, तुम तो और भी ज्यादा बुढ़े और अगली दिख रहे हो। इस पर वो एल्डर और ज्यादा भड़क गया था और वो एल्डर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो दोनों एल्डर्स एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाने लग जाते हैं। ये देखकर मास्टर याओलाओ भी थोड़ा सा हैरान थे। वहीं शियाओयान घबराते हुए कहता है, क्या ये लोग पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? वहीं मास्टर फेंग जुनजी ये देखकर तुरंत सभी डिसिपल्स को वहां से भागने को कहते हैं। इधर उन दोनों एल्डर्स ने अपनी एनर्जी बॉल को फॉलिंग स्टार पवेलियन पर छोड़ दिया था। मास्टर याओलाओ तेजी से उस एनर्जी बॉल की ओर जाते हैं जहां वो एल्डर कह रहा था, याओलाओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे इस कंबाइन एनर्जी बॉल अटैक को रोक सकते हो? वहीं मास्टर याओलाओ को देखते हैं जिन्होंने अपने हाथ के सिर्फ एक इशारे से ही उस एनर्जी बॉल अटैक को रोक दिया था, जो देखकर शियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और वो दोनों एल्डर्स भी हैरान रह गए थे। और वो दोनों एल्डर्स कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? याओलाओ की सोल तो अभी तक स्टेबल भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे इस अटैक को डाउजुन लेवल के पीक का वॉरियर भी नहीं रोक सकता है, तो याओलाओ ने ये कैसे किया? जिस पर याओलाओ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं, तुम्हें डाउजुन से ऊपर सोचना चाहिए, मैं अब बैन शेंग लेवल पर हूँ। और अब ये सुनकर तो दोनों एल्डर्स की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों फौरन एक स्पेस ओपन करके वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों मिलकर भी मास्टर याओलाओ का कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वहां से भागने में ही उनकी भलाई थी। और अब सीन चेंज होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में हुए नुकसान का रिपेयर कर रहे थे। वहीं हम शियाओयान को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा था, और उसके पास मास्टर याओलाओ भी थे जो अपनी नई बॉडी पाकर बहुत खुश थे। जिसके बाद शियाओयान मास्टर याओलाओ को उनकी स्टोरेज रिंग देते हुए कहता है, मास्टर आपकी स्टोरेज रिंग तो बहुत टाइम से मेरे पास थी और अब मैं इसे इसके रियल ओनर यानी आपको वापस कर रहा हूँ। मास्टर याओलाओ अपनी स्टोरेज रिंग को देखकर बहुत खुश हुए थे। और फिर मास्टर याओलाओ कहते हैं, शियाओयान मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। मास्टर याओलाओ शियाओयान को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम देते हुए कहते हैं, आज से ये फ्लेम हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। शियाओयान कहता है, मास्टर अगर आप बोन चिलिंग फ्लेम मुझे दे देंगे तो आपका क्या होगा? जिस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं बैन शेंग पर पहुंच गया हूं। दूसरी ओर फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और वो सभी लोग मास्टर याओलाओ से मिलने आए थे। बहुत सारे लोग मास्टर याओलाओ के डिसिपल बनना चाहते थे। इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी वहां मास्टर याओलाओ आ जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए सब एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं। तभी वहां एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बंदा काफी तेजी से मास्टर याओलाओ की ओर आ रहा था, तो शियाओयान बीच में आ जाता है, मगर तभी वो बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जब शियाओयान उसका मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो नैलन है। जिसके बाद हम शियाओयान
शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर नेलन येरेन को एक रूम में देखते हैं जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि ये पिछले कई दिनों से ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से इसकी डाउ की पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसीलिए इसे रेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन नेलन कहती है मेरे पास रेस्ट करने का वक्त नहीं है, टीचर यूनियन मुश्किल में है। जिस पर शाओयान पूछता है यूनियन को क्या हो गया, तो नेलन बताती है कि जब हम जियामा एम्पायर को छोड़कर चले गए थे और ट्रेवल कर रहे थे तब हमें एक ओल्ड लेडी मिली थी जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, तो टीचर यूनियन ने उनका ट्रीटमेंट किया और कड़ी कोशिश के बाद भी टीचर यूनियन उस लेडी को बचा नहीं पाई और वो लेडी फ्लावर सेट की लीडर हुआ यू थी। मगर मरने से पहले उस लेडी ने यूनियन को उनकी जान बचाने की इतनी कोशिश के बदले फ्लावर सेट के लीडर का टोकन दे दिया था और उसने प्रॉमिस लिया था कि वो इसे फ्लावर सेट पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने अपने कल्टीवेशन को भी टीचर यूनियन को दे दिया था और फिर उस ओल्ड लेडी की डेथ हो गई। इसके बाद जब हम फ्लावर सेट गए टोकन देने के लिए तो फ्लावर सेट का कोई भी पर्सन ये मानने को तैयार नहीं था कि एक आउटसाइडर के पास फ्लावर सेट का लीडर का टोकन कैसे आ गया। और फिर जब फ्लावर सेट की एक लेडी एल्डर हुआ जिनने उस टोकन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो पता चला कि वो टोकन फेक नहीं था, यानी ओल्ड लेडी हुआ ये ने टीचर यूनियन को फ्लावर सेट का नया लीडर चुन लिया था। और अब क्योंकि फ्लावर सेट के लीडर का टोकन यूनियन के पास में था इसीलिए फ्लावर सेट के सभी एल्डर्स यूनियन को अपना नया लीडर मानने पर राजी हो गए। मगर टीचर यूनियन को तो फ्लावर सेट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उस ओल्ड लेडी के डिसिपल हुआ जिन ने यूनियन पर इल्जाम लगाया कि टीचर यूनियन ने ही उनकी लीडर हुआ यू को जान से मारा है और उसने लीडर का टोकन चुरा लिया है। लेकिन फ्लावर सेट के एल्डर्स टीचर यूनियन का साथ दे रहे थे क्योंकि उनके पास फ्लावर सेट के फ्लावर इम्प्रिंट भी था जो उस ओल्ड लेडी ने टीचर यूनियन को दे दिया था। लेकिन जब हुआजिन देखती है कि फ्लावर सेट के सभी एल्डर्स टीचर यूनियन का साथ दे रहे हैं तो उस हुआजिन ने टीचर यूनियन को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया। जो भी उस फाइट को जीतेगा वही फ्लावर सेट का नया लीडर बनेगा। जहां उस फाइट में हुआजिन का बॉयफ्रेंड हुआ शेई भी उसके साथ टीचर यूनियन से फाइट करेगा जो कि प्रोफाउंड स्काई सेट से है और वो डाउजून के 6 स्टार पर है। अब ये सुनकर शाओयान नेलन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूनियन हुआजिन को अकेले ही संभाल सकती है। जिस पर नेलन कहती है शायद तुम नहीं जानते फ्लावर सेट के रूल्स के मुताबिक अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो वो भी अपने पार्टनर के साथ फाइट कर सकता है, यानी हुआजिन और उसका बॉयफ्रेंड हुआ शेई दोनों मिलकर यूनियन से फाइट करेंगे और टीचर यूनियन को अकेले ही उन दोनों से फाइट करना होगा जबकि यूनियन अकेले उन दोनों को हैंडल नहीं कर सकती है और फाइट लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। इसीलिए मुझे डर है कि वो दोनों टीचर यूनियन को जान से मारने की कोशिश करेंगे। टीचर तो इस फाइट में पढ़ना भी नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उन्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ गया। जिस पर शाओयान कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं यूनियन को बचाऊंगा। वही हम उस रूम की छत पर मास्टर याओलाओ और फेंग जुनजी को देखते हैं जहां मास्टर याओलाओ कह रहे थे तुमने सुना हुआ यू की भी डेथ हो गई है, हमारे सारे दोस्त हमें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब लिटिल हुआ यू हमारे लिए खाना बना कर लाती थी। दोस्तों मास्टर याओलाओ उसी लेडी की बात कर रहे थे जिसका ट्रीटमेंट यूनियन ने किया था और उसी ओल्ड लेडी का नाम हुआ यू था जो मास्टर याओलाओ की बचपन की दोस्त थी। तभी हम शाओयान को देखते हैं जो नेलन के साथ फ्लावर सेट जाने के लिए निकलने लगता है तो मास्टर याओलाओ शाओयान को एक जेड क्रिस्टल देते हुए कहते हैं शाओयान अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो इस जेड क्रिस्टल को क्रश कर देना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम अकेले ही इस मैटर को सॉल्व कर लोगे। बस याद रखना फ्लावर सेट को इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हुआयू मेरी फ्रेंड थी और इस मैटर के सॉल्व होने के बाद हुआयू की ग्रेव पर मेरी तरफ से फूलों का गुलदस्ता चढ़ा देना। किनलिन को तुम अपने साथ लेकर जाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर को यहीं छोड़ दो, मैं उसकी पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। जिसके बाद हम फ्लावर सेट के लाइफ एंड डेथ अरेना को देखते हैं जहां हुआजिन यूनियन से कहती है आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, चुपचाप वो लीडर टोकन मुझे दे दो। जिस पर यूनियन कहती है मैंने पहले ही कहा था कि मुझे फ्लावर सेट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो। तभी हुआजिन का बॉयफ्रेंड कहता है अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम अपने हेल्प के लिए उसे फाइट में बुला सकती हो, नहीं तो लोग कहेंगे दो लोगों ने मिलकर एक
लड़की को हराया है, जिस पर यूनियन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वो बंदा कहता है ठीक है, अब मुझे क्रूर होने के लिए ब्लेम मत करना। और अब हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड यूनियन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक अटैक निकलकर उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर यूनियन और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये अटैक एक हेवनली फ्लेम का बना हुआ अटैक था। और अब उस पोर्टल के अंदर से एंट्री होती है xiaoyan की, जिसके साथ नैलन और किनलिन भी थी। xiaoyan कहता है अगर तुम लोगों को फाइट करने का इतना ही शौक है तो मुझसे फाइट करो। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।